हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेटवर्किंग का बेसिक चीज देखा था कि क्या होता है लैन मैन वैन, ये सारी चीजें देख रही थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए जी इस सिंपल दो तीन मोड है और इस मोड से पिछले ईयर क्वेश्चन में मतलब हमको लगता है कि 5 से 10 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछ गए होंगे। हर जगह पूछा गया था, नहीं एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिक चीज है, बहुत सिंपल है, हम लोग को पता है। आइए चलते हैं क्लास में और शुरुआत करते हैं क्या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। क्लियर है बात? हाँ जी सर, चलिए तो सबसे पहले क्या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफर करना। हाँ जी सर, मोड रास्ता है ना, मोड तो वही हो गया। हाँ जी सर, आइए देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में कैसे डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरिंग कैसे हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा है इट इज ऑल्सो नॉन एज कम्युनिकेशन मोड। इसको हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। देखिए कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, तो ये जो डिवाइसेस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगी ना, इस कम्युनिकेशन मोड की बात कर रहा है, ये अदर कम्युनिकेशन की मोड की बात नहीं कर रहा है, फिजिकल नहीं। तो जैसे कम्युनिकेशन मोड में डिवाइस का क्या रोल है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा बसेस एंड नेटवर्क्स आर डिजाइंड टू अलाउ कम्युनिकेशन टू अकर बिटवीन द इंडिविजुअल डिवाइसेस दैट आर इंटरकनेक्टेड। तो बोल रहा बस और नेटवर्क जो है वो क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि कम्युनिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं करेंगे उसको अलाउ करें, किसमें, हर इंडिविजुअल डिवाइसेस के बीच में जो अपने आप में क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो। जैसे अगर मैं बात करूं, 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। एक होता है पहला सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड वो मोड होता है जहां एक तरफ से डेटा जाता है सिर्फ, जैसे रेडियो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन मॉडल है। कम्युनिकेशन मॉडल उस डिवाइस के थ्रू भी हमें सुनाई देती है, लेकिन हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो रेडियो के थ्रू हमारे तक आवाज पहुंचती है, हम समझते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ सिंप्लेक्स मोड। क्लियर है? आइए देखिए कह रहा है इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शनल। क्लियर है? एक तरफ से जाएगा। कह रहा है एज ऑन वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट मतलब एक तरफ से। कह रहा है ओनली वन और टू डिवाइसेस ऑन ए लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। तो बोल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें दो डिवाइसेस आप क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2, और सारा डिवाइस क्या करेगा, सारे लोग क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। तो रेडियो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वन साइडेड है नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। तो सिंप्लेक्स मोड को यूज किया जा सकता है सर एक डायरेक्शन में, जितना भी चीजें हैं, जितना एंटायर कैपेसिटी है उसको यूज करने के लिए। समझ में? रेडियो एक बार बोलिए, सारा इंफॉर्मेशन जितना उसका रीच है सब तक पहुंच जाएगा आपकी बातें आपको, तो वो सिंप्लेक्स मोड है। समझ में आई बात? जैसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स। कीबोर्ड और ट्रेडिशनल मॉनिटर ये भी एक एग्जांपल है। कह रहा था कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट एंड द मॉनिटर कैन ओनली गिव आउटपुट। देखिए ये तो रेडियो तो है ही, इसके साथ साथ आपका कीबोर्ड भी है। अब जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, जैसे ये कीबोर्ड है, आप देख रहे हो कीबोर्ड, हाँ सर दिख रहा है, हाँ जी सर। अब ये जो कीबोर्ड है, जैसे मैं यहाँ इनपुट करूंगा ना, जैसे यहाँ पे दूंगा तो वो, जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा वो इनपुट ले लेगा, लेकिन इसके अलावा क्या वो और भी कुछ काम कर पाएगा? नहीं सर, एक तरीके से काम कर पाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं आपका सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, कम्युनिकेशन का। हाँ जी सर। और मॉनिटर क्या हुआ सर, टीवी स्क्रीन, वो तो सिर्फ दिखाने का काम करता है, और कुछ काम है उसका? नहीं सर, कोई काम नहीं है। तो ये हो गया, तो इसीलिए इसका वन डायरेक्शन में बना हुआ है। देखिए इधर से इधर या इधर से इधर, एक डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं सॉरी, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, उधर से उधर नहीं, एक ही डायरेक्शन। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, इसके बाद क्या है, फुल। एक तो हो गया ड्यूप्लेक्स मोड, क्या है, सिंप्लेक्स मोड सॉरी, उसके बाद है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ड्यूप्लेक्स दो, एक हाफ होता है, एक फुल ड्यूप्लेक्स होता है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड वैसा मोड होता है कि एक बार में एक तरफ से जा सकता है, यहां दोनों साइड से कनेक्शन होगा, ड्यूप्लेक्स मतलब दोनों साइड से, लेकिन एक बार में एक तरफ से डिवाइसेस बात करेगा। जैसे आपने सुना होगा वॉकी टॉकी, देखा है, फिल्मों में देखा होगा अक्सर, जो फौजी जो लोग होते हैं उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है,
वो इंफॉर्मेशन देते हैं, हेलो 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 अल्फा बीटा हेलो, और फिर उधर से आता है हाँ दिस हियर हेयर अमित रिपोर्टिंग हेयर, जो भी व्हाटएवर, मेरे को तो उतना आता नहीं है, लेकिन उधर से इंफॉर्मेशन देते। तो एक इधर से बोलता है अल्फा मैं बोल रहा हूं, तो बीटा मैं इधर से बोल रहा हूं, तो एक एक छोड़ के बोलता है, दोनों की तरफ से हो रहा है आवाज, लेकिन छोड़ छोड़ के हो रहा है। तो पहले एक बोला ए सेंडिंग बी रिसीविंग, पहला एक, दूसरा बोल रहा है बी सेंडिंग और ए रिसीविंग। तो ऐसा काम होता है, सेंडिंग और रिसीव दोनों काम होता है, यहाँ डाटा ट्रांसमिट दोनों होता है, लेकिन एक टाइम पर एक काम होता है। क्लियर बात? तो उसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड each स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। क्या बोल रहा है, हर स्टेशन, आपको हर स्टेशन कहने का मतलब वो डिवाइसेस की बात कर रहा है। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन मत पहुंच जाना या पुलिस स्टेशन मत चले जाना, बहुत पिटाई होगी वहां धुन के हैं, समझ में आई? कह रहा है इच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे डेटा या तो वो सेंड करेगा तो रिसीव एक कर सकेगा, या एक रिसीव करेगा दूसरा सेंड कर रहा होगा, दैट्स इट। तो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होगा, ठीक है? हाँ जी सर। कह रहा है व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, एक डिवाइस जब सेंड कर रहा होगा, then the other can only receive, तो दूसरा सिर्फ सुन रहा होगा, and vice versa मतलब दूसरा अगर सुन रहा होगा तो पहला सिर्फ सेंड कर रहा होगा। क्लियर है? ये काम है इसका। The half duplex mode is used in cases where there is no need for communication in a both direction at the same time। तो बोल रहा है इसका यूज हम वहां कर सकते हैं जब दोनों को सेम टाइम पे बात करने की जरूरत नहीं होती है, हम उसका वहां यूज ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो कह रहा है देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन, हाँ ये ठीक है। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी यूटिलाइज फॉर ईच डायरेक्शन। तो जो एंटायर कैपेसिटी है चैनल का वो एक डायरेक्शन में यहाँ यूज किया जा सकता है। तो एग्जांपल क्या लिया, वॉकी टॉकी। देखिए बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी इन विच मैसेजेस इज सेंट one at a time and messages are sent in both direction। तो एक टाइम में एक जाया जा सकता है और दोनों डायरेक्शन मैसेज आता है। कोई रिसीवर रिसीव भी करता है और सेंडर सेंड भी करता है। मतलब एक बार सेंडर जब भेज रहा होता है तो मैसेज दूसरा वाला सुन रहा होता है, और दूसरा वाला जब भेज रहा होता है तो पहला वाला सुन रहा होता है। क्लियर है? हाँ जी सर, मुझे उम्मीद है यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए तीसरा, फुल ड्यूप्लेक्स। अब फुल ड्यूप्लेक्स सबसे मतलब बेस्ट है और सबसे अच्छा भी है कि भाई एक टाइम पर दोनों बात कर रहे हैं। जैसे टेलीफोन है ना, जैसे आपका मोबाइल, आप कॉल करते हैं और तुरंत हाँ हेलो बोलो, अरे फलाना जो था वो मतलब ई वाला काम कर लिया पता है, नहीं ये तो अभी तक तो नहीं पता चला, क्या कर दिया, कुछ का सब बात करते हैं ना, तो ऐसा वाला बात है। तो इसीलिए फुल ड्यूप्लेक्स मतलब एक साथ दोनों होता है क्या, कनेक्शन। कह रहा है इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। तो साथ में दोनों काम हो सकता है। कह रहा है इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड सिग्नल्स गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर in the capacity of link with a signal going in another direction, this sharing can occur in two ways। तो बोल रहा है एक सिग्नल दूसरा सिग्नल के थ्रू एट सेम टाइम बात कर सकता है। कह रहा है दो तरीका है क्या शेयर करने का। कह रहा है आइदर द लिंक मस्ट कंटेन टू फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ और वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग। तो बोल रहा है यहाँ दो तरीके, बोल रहा है दोनों फिजिकल सेपरेट ट्रांसमिशन होना चाहिए, या तो फिर एक सेंड कर रहा हो और एक रिसीव कर रहा हो। कह रहा और द कैपेसिटी इज डिवाइडेड बिटवीन सिग्नल ट्रैवलिंग इन बोथ डायरेक्शन, या फिर आपका जो कैपेसिटी है वो दो डायरेक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए। तो बेसिकली बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि आपको पूछा कैसा गया था क्वेश्चन ऐसा गया था कि कौन सा ऐसा ड्यूप्लेक्स है या मोड ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू ए वन डायरेक्शन में बात होती है। तो कौन था सर वो था सिंपल ड्यूप्लेक्स। और बोला दोनों डायरेक्शन में बात होती है लेकिन एक टाइम पर एक ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। और जब दोनों डायरेक्शन सेम टाइम पे बात होता है उसको बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए बोथ डायरेक्शन कह रहा है फुल ड्यूप्लेक्स मोड इज व्हेन mode is used when the communication in both direction is required all the time। हमेशा हर टाइम अगर दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो फुल ड्यूप्लेक्स का यूज किया जाएगा। कह रहा द कैपेसिटी ऑफ द चैनल हाउएवर मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन द टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन में डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल किसका लिया, टेलीफोन नेटवर्क का। कह रहा इन विच देयर इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन बाय अ टेलीफोन लाइन थ्रू विच कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। ये देख लीजिए, इधर से बोला इधर से ये बोला,
है ना। हाँ जी सर। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर है बेसिकली नेटवर्क का, नहीं जो कोई भी नेटवर्क होता है, जब भी हमने नेटवर्क पढ़ा तो पिछले क्लास में, उस नेटवर्क का जो कंपोनेंट्स है वो कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बात टोपोलॉजी करता है, किस किस तरीके से कनेक्टेड रहता है डिवाइसेस से, है ना। तो आइए इसकी चर्चा हम करते हैं, टोपोलॉजी क्या है और उसको समझते हैं। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो बोल रहा है टोपोलॉजी क्या है सर, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को डिफाइन करता है कि कैसे वो सारा कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। कह रहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल। तो हम लोग को फिजिकल टोपोलॉजी की बात करना, लॉजिकल का कोई यूज नहीं है। तो कह रहा टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, कह रहा फिजिकल टोपोलॉजी इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नोड्स इन अ network. There are 6 type of network topology which are bus topology, ring topology, tree topology, star topology, mesh topology and hybrid topology. तो ये सारे टोपोलॉजीज की चर्चा हमें क्या करनी है, हमें सारे टोपोलॉजीज की चर्चा करनी है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए कितने कितने कौन कौन से सर, बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश और हाइब्रिड। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला बस टोपोलॉजी। सर बस टोपोलॉजी, पहले आप फिगर देखिए, देखिए क्या कर रहा है ये ऐसा आपका कनेक्टेड करता है एक दूसरे से कि लगेगा लाइन से जा रहा है, एक यहां से लिया एक यहां से लिया, एक लंबा बस की तरह है ना, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए बस है, कनेक्ट किया यहां से कनेक्ट किया, तो ये क्या, ये बस टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, नेटवर्क का क्या स्ट्रक्चर। क्या था, बस टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट ऑल स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल इज नॉन एज बैकबोन केबल। तो यहां सिर्फ एक केबल के थ्रू सारा डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बस टोपोलॉजी। कह रहा है ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। तो बोल रहा है हर नोड है, नोड बोलते हैं वो जो ये रहता है ना केबल जिसमें प्लग करते हैं वो, उसको हर नोड क्या होता है, कनेक्टेड होता है बैकबोन केबल से, जो उसके पीछे केबल दिया गया ये केबल से, इससे, ठीक है। और बोलता है या ड्रॉप केबल से या डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है बैकबोन केबल से। कह रहा है व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क। बोल रहा है जब नोड चाहता है कि भाई हम सेंड करें मैसेज नेटवर्क को, तो वो क्या करता है, नेटवर्क को मैसेज दे देता है। ऑल द स्टेशंस अवेलेबल आर इन द नेटवर्क will receive message whether it has been addressed or not। तो बोल रहा भाई साहब सारा स्टेशन को, मतलब सिर्फ ये देखिए सब जगह एक बार कोई नोड मैसेज शुरू किया तो सारे स्टेशन तक मैसेज पहुंच जाएगा, चाहे बोल रहा है चाहे वो एड्रेस क्या करे, मैसेज रिसीव करे या ना करे, या उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है। कह रहा था बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट, ये इसको यूज करता है, एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क को यूज कर रहा है। कह रहा था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। जो अदर स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा सबसे सिंपल कौन है, बस टोपोलॉजी है। चलिए अब दूसरा चलें, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी। देखिए रिंग टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी की तरह है, बट बोलता ना कनेक्टेड एंड्स के साथ, कि एक दूसरे से कनेक्टेड और राउंड सर्कल में। देखिए कह रहा है रिंग टोपोलॉजी इज लाइक बस टोपोलॉजी बट विद द कनेक्टेड एंड्स, है ना, लास्ट में एंड हो जा रहा है। कह रहा द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। तो जो एक नोड के थ्रू एक कंप्यूटर में आएगा वही मैसेज अगला कंप्यूटर में जाएगा, और वही मैसेज के थ्रू वो कनेक्टेड, मतलब डिवाइसेस कनेक्टेड है और उसके थ्रू एक दूसरे के थ्रू पहुंच जाएगा। कह रहा है डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, शुरू यहां से किया तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से गया, बस खत्म, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है डेटा फ्लोज इन ए सिंगल लूप कंटिन्यूअसली नॉन एज एंडलेस लूप। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडलेस लूप भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, इसका कोई टर्मिनेटेड एंड नहीं होता है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये देख लो, है ना, ये ठीक है। हाँ जी सर। कह रहा है द डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी इधर से होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें,
स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, कोई भी कहीं से भी कनेक्टेड है। देखिए कैसे कह रहा, स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। अच्छा ये सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, दिखाता हूं मैं इसका फिगर फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये एक सेंट्रल नोड है, इससे सारा सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब, ठीक है। तो इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली जो मैं बोल रहा था कि कहीं से कुछ भी कनेक्टेड है, वो ट्री टोपोलॉजी का पार्ट है। कह रहा है स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर, तो सेंट्रल हब स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर से ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो सेंट्रल कंप्यूटर इज नॉन एज ए सर्वर, जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो सर्वर को बोला जाता है क्या, सर्वर। और द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सर्वर आर नॉन एज क्लाइंट्स। तो जो पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं उसको जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, नहीं जैसे अगर मैं बोलूं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू में, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। कनेक्टेड जो माउस इज ए पेरिफेरल डिवाइस। तो कह रहा है हाँ, तो ये क्या बोला, सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर बोलते हैं, और जो डिवाइस कनेक्ट हो जाता है किससे, कंप्यूटर से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लाइंट। कह रहा है कोएक्सियल केबल RJ45 केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर, ये यूज किया जाता है। हब्स एंड स्विचर आर द मेनली यूज्ड एज ए कनेक्शन डिवाइस इन द फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। तो हब और स्विच को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कह रहा स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन। तो स्टार टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है जो इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी, ये देख लीजिए कहीं भी ट्री की तरह है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं भी। तो कह रहा है द ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। देखिए दोनों को कंबाइन कर देता है, बस और स्टार। ये देखिए बस वाला में एक नोड से ये कनेक्टेड हुआ, हाँ जी सर, और स्टार में ये देखिए इधर कनेक्ट हो गया जहां था, है ना, ये वाला। तो कह रहा है ट्री टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ हायरार्किकल फैशन। हायरार्किकल फैशन के तौर पर ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चलिए कह रहा था टॉप मोस्ट नोड इन ट्री टोपोलॉजी इज नॉन एज रूट नोड। तो जो टॉप मोस्ट नोड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर रूट नोड बोलते हैं। और ऑल अदर नोड्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ रूट नोड। कह रहा देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन दैट इट फॉर्म्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो एक ही पाथ होता है दो नोड्स के बीच में, और वो ट्रांसमिशन उसी के थ्रू हो जाता है। अब है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी देखिएगा, मेश नाम ही नहीं सुन के लगता है, मेशी, मेसी बोलते हैं ना हम लोग, बहुत मेसी है यार, बहुत उलझा हुआ है, तो उसी तरीके से कह रहा मेश टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस। अलग अलग कनेक्शंस के थ्रू ये क्या है, मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। कह रहा देयर आर मल्टीपल पाथ्स, अलग अलग पाथ्स होते हैं, बहुत सारे पाथ्स होते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में जाने के लिए। कह रहा इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट्स एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है इसमें कोई सेंटर हब, सेंट्रल कंप्यूटर्स या स्विच नहीं होता है, ये अपने कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। कह रहा था इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ मेश टोपोलॉजी। इंटरनेट क्या है, मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। कह रहा मेश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड व्हेन क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क implementation where the communication failures are a critical concern. Mesh topology is mainly used in wireless network और mesh topology can be formed by using formula। ये देखिए केबल n into n, ये इसका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, कोई ज्यादा ये नहीं है। अब है उसके बाद है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। क्या बोलता है हाइब्रिड, कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नॉन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड में तो होता है भाई, हाइब्रिड में तो सबका मिक्सअप। A hybrid topology is a connection between the different links and nodes to the transfer the data। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये कह रहा है when two or more different topologies are combined together is termed as a hybrid topology, and if similar topology are connected with each other will not result in hybrid टोपोलॉजी। तो बोल रहा है अगर सिमिलर टोपोलॉजी कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से तो वो क्या, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का रिजल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट इन ए रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, बस टोपोलॉजी इन अ ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, अनदर आईसीआईसीआई बैंक, द कनेक्टिंग दीज टू टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अच्छा बोल रहा है दो अलग अलग ब्रांच है आईसीआईसीआई के, हाँ जी सर, एक ब्रांच में आपका बस टोपोलॉजी और दूसरे में रिंग टोपोलॉजी है, अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्लियर है, ये देखिए इसका एग्जांपल दिया गया है आपको। हाँ जी, जी सर, लीजिए जी, तो ये आपका खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसको क्या करना है, बस टोपोलॉजी को क्या बोलना है,
कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर ले, क्या कर लेते हैं सर। देखिए बस टोपोलॉजी क्या है कि अलग अलग डिवाइस को एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट करना, बस टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी भाई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी का, इसको ट्री बोल दिए। रिंग टोपोलॉजी 1 to 1 कनेक्टेड है बट रिंग के फॉर्म में है। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल के साथ एक के साथ कनेक्टेड है सारा कंप्यूटर्स। और मेश टोपोलॉजी तो भाई साहब सारा एक दूसरे के साथ मेश है, ठीक है। तो ये बेसिकली है, इसी को ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।